नमस्कार, प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर करेंगे क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण करेंगे। देखो, द्विघात द्विघात का मतलब है जो आपका समीकरण में चर काम में लिया जाए। चर मतलब एक्स वाई जेड वगैरह, उसकी जो अधिकतम घात है वो क्या होगी? 2 होगी। जैसे इसको व्यापक रूप में देखा जाए तो द्विघात समीकरण इस प्रकार से मिलती है कि ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या कहलाता है? ए। एक्स का जो गुणांक है बी, और अचर पद क्या कहलाता है? सी। अब देखो, मूल द्विघात समीकरण है, मतलब इसकी घात क्या है? 2 है। 2 है तो इसके मूल क्या कितने होंगे? 2। अगर 3 घात की समीकरण होगी तो मूल क्या होंगे उसके? 3। तो द्विघात समीकरण इसके 2 मूल मान लेते हैं। दोनों मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। मूल क्या होते हैं? मूल होते हैं एक्स के मान। क्या होते हैं? एक्स के मानों को क्या कहा जाता है? मूल। मतलब समीकरण में आपको एक्स के 2 मूल, 2 मान आपको मिलेंगे। अब एक देखो, कुछ फॉर्मूले बना रखे हैं कि मूलों को शून्यांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यांक भी कहीं लिखा हुआ आ जाए। एक ही चीज़ है कि मूलों और शून्यांकों, मतलब सॉरी, मूलों और शून्यांकों व गुणांकों में संबंध। कैसे? कि यदि अल्फा प्लस बीटा आप करवाओ, मतलब एक्स के जो 2 मान आए, अल्फा और बीटा जो 2 मूल हैं, उनको अगर आप जोड़ते हो तो वो सदैव क्या रहता है? माइनस बी बटा ए के बराबर। अब देखो, बी कौन है? एक्स का गुणांक, और ए कौन है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यदि दोनों मूलों के आपस में गुणा करवाई जाए तो क्या होता है? सी बटा ए के बराबर वो आ जाता है। तो कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि द्विघात समीकरण आपको दे देगा, कहेगा कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में आप क्या करें? रिलेशन बताएं, संबंध को सिद्ध करवाएं। तो पहला काम होता है एक्स के मानों को निकालना। निकालने के बाद उनको, पहले एक्स वाले मान को तो क्या मान लेते हैं? अल्फा। दूसरे को मान लिया जाता है बीटा। फिर अपने ये 2 फॉर्मूले लगते हैं। इसका एक साइड एलएचएस मानते हुए हल करवाते हैं, एक साइड आरएचएस, जो समीकरण में ए बी और सी होते हैं उनको लिख के वैल्यू चेक करवाई जाती है। दोनों साइड अगर बराबर आ जाएं तो लिख देते हैं कि ये इनका जो रिलेशन है वो बिल्कुल क्या है? सही आ रहा है। अब आता है, देखो, मूलों की प्रकृति क्या है? मूलों की प्रकृति होती है विविक्त कर। विविक्त कर कौन होता है? डी। इस पर डिपेंड होते हुए, तो डी मतलब क्या है? आप किसका मान निकालो? डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac के 3 तरह के मान आते हैं। 3 तरह के मान आते हैं। सबसे पहला, अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करवाया, मान लेते हैं कोई पॉजिटिव मान आया, कोई क्या है? प्लस की संख्या आ गई। जैसे मान लो कि 5 आ गया, 15 आ गया, 50 आ गया ना, 1/2 आ गया, √3 आ गया। तो अगर आपके पास पॉजिटिव है, कहने का मतलब क्या हो? ग्रेटर देन ऑफ जीरो हो, जीरो से क्या हो? बड़ी हो। उस समय आपके जो मूल हैं वो कैसे होते हैं? वो एक तो होते हैं वास्तविक। क्या होते हैं? वास्तविक। और किस प्रकार के होते हैं? भिन्न भिन्न। मतलब एक्स के जो 2 मान आपको मिलेंगे वो हमेशा क्या होंगे? अलग अलग वैल्यू आपको मिलेगी। दूसरा ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपने हल करवाया और आपका रिजल्ट क्या आ जाए? घट के 0 आ जाए, कुछ बचे नहीं। उस कंडीशन में भी आपके मूल कैसे रहते हैं? मूल रहते हैं वास्तविक, और क्या हो जाते हैं? आपस में बराबर। मतलब एक्स के जो 2 मान हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर आपको मिलेंगे। पहला एक्स 2 आ रहा है तो दूसरा भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। तीसरी कंडीशन है कि आपने इसको हल करवाया और आपके पास कोई नेगेटिव मान आ जाए, जैसे माइनस का 2 आ गया, माइनस का 8 आ गया, माइनस का 3/5 आ गया, तो लेस देन ऑफ 0 आ जाए, उस समय मूल क्या हो जाएंगे? उस समय मूल हो जाएंगे काल्पनिक। क्या हो जाएंगे? काल्पनिक। तो कई बार प्रश्न में सिर्फ ये लिखा जाता है कि मूल वास्तविक है, तो इन दोनों को एक साथ मिक्सअप करवा दिया जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या तो क्या होना चाहिए? बड़ा, या 0 के बराबर। उस समय आपके जो मूल हैं वो किस प्रकार के होंगे? वास्तविक होंगे। इस पे भी एक आधा प्रश्न आता है, तो दोनों को कंबाइंड करवा के लिख दिया जाता है, तो वो भी मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। सिर्फ एक ही बिंदु पे मूल काल्पनिक आते हैं, वो कब? जब इसकी वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। अब देखो, द्विघात समीकरण को भी हल करने की कुछ विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको।
दूसरी पूर्ण वर्ग विधि है, परफेक्ट स्क्वायर बना के एक्स की वैल्यू को निकाला जाए। तीसरी होती है श्रीधर आचार्य, मतलब डायरेक्ट एक्स वाला जो फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य ने जो बनाया है उसको लगा के डायरेक्ट मान निकालना। ये कब लगाते हैं, जब आपके ये दोनों विधि पहले वाली क्या टफ पड़ जाए या काम में नहीं आए, तो लास्ट वही विधि है श्रीधर आचार्य, उसको लगा के एक्स के मानों को निकाल लिया जाता है। जैसे गुणनखंड विधि के द्वारा मैंने 2 प्रश्न लिखे, इनको हल करने का प्रयास करते हैं। देखो पहला ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 10। तो गुणनखंड के लिए आप सामने जो संख्या लिखी है उसको पहले यहाँ लाओ, सामने क्या बनाओ 0। इतना काम करने के बाद जो यहाँ अचर पद है उसकी गुणा x के गुणांक के साथ करवाएं। तो यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं लिखा हो, मतलब 1 तो हो गई। तो -10 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आया, -10 आया। अब अपने को काम ये करवाना है कि -10 के ऐसे 2 टुकड़े ढूंढने हैं, ऐसे 2 फैक्टर गुणनखंड आपको देखने हैं। माइनस का मतलब है उनको घटाने पर आना क्या चाहिए, ये वाली संख्या x का गुणांक कौन है, 3 आ जाना चाहिए भाई। तो 5 दूनी 10, 5 × 2 करवाओगे तो क्या 10 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3। तो इस 3 की जगह तो आप क्या लिखो 5 - 2 लिख दिया, बाकी नहीं छेड़ना, जैसा दे रखा वो माइनस x दिया तो x, माइनस का 10 लिखा हुआ है, सामने क्या लिखा हुआ 0, इधर x स्क्वायर है तो क्या लिख दिया जाएगा x स्क्वायर। सिर्फ 3 की जगह वो दोनों फैक्टर को आपको लिखना है। अब इसको खोल लें ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 5 से गुणा होके क्या आया माइनस का 5x, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2x, माइनस का 10 बराबर क्या आया 0। अब पहले वाले 2 में से आप कॉमन ले लो, लास्ट वाले 2 संख्याओं में से कॉमन, पहले 2 में से x कॉमन आएगा, पीछे क्या रह गया x और माइनस का 5, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आया, फिर क्या बच गया x - 5 बराबर 0। अब फिर से ये 2 संख्या हो गई, देखो एक ये वाली एक प्लस के इधर वाली, फिर से आपका ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया x + 2 बराबर 0। अब देखो 2 संख्याओं का गुणा 0 है, इसका मतलब या तो आपकी संख्या पहले वाली x - 5 बराबर 0 होगी, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा 5 आ गया, या आपका जो x + 2 बराबर क्या है 0 है, या क्या होगा सेकंड वाली संख्या 0 होगी, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया -2। तो देखो 2 मूल आ गए, एक तो क्या आया -2, एक क्या आ गया 5 आ गया, मतलब अल्फा क्या है -2, बीटा कौन हो गया 5। तो ऐसे आपको क्या है गुणनखंड विधि के द्वारा मान निकालना है। अब देखो जहाँ ये रूट वाले प्रश्न नजर आए तो वहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं, रूट वाले बहुत आसान होते हैं। देखो पहला काम, सारे पार्ट एक ही साइड है, सामने क्या है 0 है, तो अचर पद की इसके गुणांक से गुणा करवाएं भाई। √2 की गुणा √2 से क्या आया 2, फिर 5 और गुणा के अंदर है, कितना हो गया 10 हो गया। अब आपको 10 को प्लस का 10 आ रहा है, मतलब ऐसे आपको 2 टुकड़े करवाने जिनको जोड़ो तो क्या आ जाए 10 आ जाए। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अपने 7 की जगह क्या लिखेंगे 5 + 2 लिख दिया, x गुणा के अंदर है पड़ा लिख दिया, इधर प्लस का चिन्ह था वो लगा दिया, √2x² उसे लिख दिया, प्लस का 5 √2 बराबर क्या लिखा 0। वही काम आप इसको गुणा करवा के खोलोगे तो क्या आएगा 5x प्लस में 2x प्लस में 5 √2 बराबर क्या लिखा 0। इन 2 में से कॉमन देखा तो सिर्फ x नज़र आया भाई, कितना रह गया √2 और x बाकी रह गया, प्लस में x बार चला गया, कौन रह गया 5। इन दोनों में से देखो 2 एक जैसा सा नज़र आ रहा है, बाकी यहाँ 2 की घात क्या है आधी पावर है ना, 1/2 है, रूट है मतलब, और यहाँ 1 है, तो आप प्लस का चिन्ह तो लगा दो। तो 1 में से छोटा कौन है आधी पावर, तो √2 आप कॉमन ले, √2 का 2 में भाग करवाएंगे क्या रहेगा √2 गुणा x प्लस इसका भाग यहाँ करोगे तो क्या बचेगा 5। फिर से देखा कि आपका जो ब्रैकेट है √2x + 5 है वो कॉमन आके पीछे क्या रह जाएगा x प्लस में √2, सामने कौन चल रहा है 0। तो ये बताता है 2 संख्याओं का गुणा 0 है, इसका मतलब या तो आपकी पहले वाली संख्या किसके बराबर रहेगी 0, या दूसरे वाली संख्या है वो क्या होनी चाहिए 0। यहाँ से हल करवाएं भाई, 5 को उधर भेजा माइनस का 5, 2 कहाँ जाएगा √2 कहाँ जाएगा बट्टे में, x का मान क्या आ गया -5/√2, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा -√2। तो ये आपके x के 2 मान आ गए, 2 मूल आपको मिल चुके हैं। अब करते हैं इसकी दूसरी विधि को काम में लेते हैं कि पूर्ण वर्ग बना के मान किस प्रकार से निकाला जाए। तो देखो मैंने एक प्रश्न लिखा है यहाँ, ये कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि से, किसके द्वारा पूर्ण वर्ग विधि से दी गई समीकरण का मान ज्ञात कीजिए।
तो दी गई समीकरण को पहले सही तो करवाओ। सही क्या है भाई, गुणा के अंदर दे रखी है, गुणा थोड़ी करवा रखी है, तो गुणा आप खुद करें भाई। 3x की गुणा 2x है, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 3x की गुणा 3 से मतलब 3 तिया 9x, 2 की गुणा 2x है, प्लस का क्या आया 4x, 2 की गुणा 3 से क्या आया 6 बराबर 6। अब 6 से 6 सीधा ही काट दो, जरूर थोड़ी लिखने की। 6x स्क्वायर प्लस 9x, सॉरी 9 और 4 इनको आप यहीं जोड़ लो, 9 और 4 क्या हो गए 13 बराबर क्या रहा 0। तो देखो क्या बना, अपनी समीकरण बन गई ये वाली। इसको मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, ये लो क्या रह गया 6x स्क्वायर प्लस 13x बराबर 0 रह गया। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला सिस्टम क्या होता है कि x का जो गुणांक है, सॉरी x स्क्वायर का जो गुणांक है वो पॉजिटिव और एक होना चाहिए। देखो प्लस का चिन्ह तो है, एक नहीं है, एक नहीं है तो यहाँ जितनी भी संख्या है वो चाहे कॉमन आ रही है एक नहीं आ रही, उसको कॉमन आपको लेना ही है। जैसे मैंने 6 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही उस संख्या का भाग लग के यहाँ तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और 13 में 6 का भाग लगाओगे क्या आएगा 13/6x, सामने क्या लिखा बराबर 0। अब 6 को कहाँ भेज दो 0 के अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13/6x बराबर क्या रह गया 0। जैसे ही आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव और 1 आ जाए, आप सीधा ये काम करें, ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दो। एक्स स्क्वायर वाले का एक्स लिखना है और दोनों के बीच का जो चिन्ह है चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, वो आप यहाँ लिख दो। लिखने के बाद देखने के बाद सबसे बढ़िया मेन काम ये करवाना है कि एक्स का जो गुणांक है उसका आधा करवाओ। एक्स का गुणांक कौन है भाई 13/6, आधे का मतलब क्या करवाना है 2 का भाग करवाना है, तो 2 के नीचे आप 1 लगा लो, तो 13/6 इसको गुणा के अंदर लेके जाओगे 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो कितना हो गया 13/12। तो यहाँ क्या लिखेंगे 13/12। तो अगर यहाँ कोई संख्या तो उसको लिखना है यहाँ ब्रैकेट के बाहर। मान लो यहाँ 4 बचा और रह जाए, प्लस का 4 हो तो क्या लिखा जाएगा 4। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो कुछ नहीं लिखना। वो संख्या लिखने के बाद यहाँ जो संख्या लिख रखी है उसका वर्ग करके तुरंत घटा दो, तो माइनस का चिन्ह लगाया और क्या करना है 13/12 का स्क्वायर आपको लगा देना है, बराबर क्या लिखना है 0। तो ये प्रक्रिया होती है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, होल स्क्वायर बनाने की। तो देखो क्या बचा आपका ये वाला मान यहाँ पड़ा है स्क्वायर वाला, माइनस का चिन्ह लगा, इसका वर्ग देखो खोल लो, 13 का क्या होगा 169 हो जाएगा, 12 का 144 बराबर क्या हो जाएगा 0। अभी देखो x का मान नहीं है, प्रश्न पूरा नहीं हुआ। देखो अब आप ब्रैकेट को तो यहीं रखें, होल स्क्वायर आपका पड़ा है, ये माइनस वाली संख्या कहाँ ले जाओ उधर, तो ये हो गई प्लस की। अब आप स्क्वायर को हटाओ, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, एक तो आएगा प्लस माइनस का चिन्ह और आगे वाली संख्या के क्या लग जाएगा रूट। अगर रूट में से संख्या बाहर आ रही है, क्या आ रही है रूट में से संख्या बाहर आ रही है, तो बाहर निकाल लो भाई। 169 है उसका रूट क्या हो जाएगा 13 और 144 का क्या हो जाएगा 12, संख्या बाहर आ गई। अब इधर दो संख्या मतलब x का मान चाहिए, तो संख्या को उठा के उधर ले जाओ, तो ये संख्या प्लस की है, इधर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की 13/12, और इधर जो प्लस माइनस का 13/12 था उसको लिख दिया। अब एक बार आप पॉजिटिव ले, दो तरह के चिन्ह है ना यहाँ, तो एक बार आप प्लस वाला चिन्ह लेोगे तो x बराबर होगा माइनस का 13/12 और प्लस में क्या हो जाएगा 13/12, सेम संख्या है, कट के उत्तर क्या आ जाएगा 0। अब एक बार आप नेगेटिव लेोगे x का दूसरा मान आपको मिलेगा, देखो माइनस का 13/12 ये तो लिखना है, ये जो थी ना प्लस माइनस वाली इसमें से माइनस वाला ले, जैसे माइनस वाला लिया सेम संख्या जुड़ के क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, तो मैं 2 की गुणाई करवा दूँ सीधी, तो 2 के पाड़े से 12 को काट दूँ 6 बार, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस का 13/6। क्या आ गया माइनस का 13/6, और पहला एक रिजल्ट क्या आया था 0 आया था। और नहीं कट रही है तो आप प्लस माइनस में वहीं छोड़ दें, आपको x के 2 मान मिल जाएंगे। आप यहीं तक करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना करोगे तो भी आपका सही है, गलत नहीं है। तो इसी क्रम में देखो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है वो मैंने आपको करवाई है, और आगे चलते हैं। जैसे आपको एक प्रश्न और दे रखा है, देखो अब ये भाषा के अंदर दे रखा है, लैंग्वेज में दे रखा है, आप इसका समीकरण वो खुद बनाएं। देखो ये कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग
1/3 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो वर्तमान आयु पता नहीं है तो मान लेते हैं कि माना रहमान की, किसकी, रहमान की वर्तमान आयु आप क्या ले लो, x ले लो। अब प्रश्न वाली भाषा के अनुसार चलें भाई। देखो प्रश्न वाला कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, अब देखो अभी x है तो 3 साल पहले इसकी उम्र क्या हुआ करती थी, 3 घटा दो, 3 साल पहले की उम्र आ गई। और क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, अभी x साल का, 5 साल के बाद क्या और बड़ा हो जाएगा ना, तो आप x में क्या जोड़ दो, 5। इन दोनों का व्युत्क्रम करवाओ, मतलब x माइनस 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x माइनस में 3। x प्लस 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x प्लस में 5। ये कह रहे हैं देखो रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु उसका व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग, अगर आप इनको जोड़ोगे तो सामने किसके बराबर रहेगा, 1/3 के बराबर आ जाएगा। अब आप इन दोनों में लघुत्तम लो, हल करवाते हैं। x माइनस 3 और x प्लस 5, इसका भाग लगाइए, कट गया, इसकी गुणा 1 से करोगे क्या आएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। x प्लस 5 का भाग करवाओगे, कट गया, कटने के बाद रहा कौन, x माइनस 3, इसकी गुणा 1 से करोगे क्या आएगा, x माइनस में 3 बराबर 1/3। अब देखो जोड़ो भी, x और x क्या हो गया, 2x, 5 में से 3 घटेगा, कितना बच जाएगा, प्लस का 2, और बट्टे में आप इनको गुणा करवा दें। x की गुणा x है, एक्स स्क्वायर, x की गुणा 5 से क्या है, 5x, माइनस 3 की x से क्या आएगा, माइनस का 3x, और माइनस 3 की 5 से माइनस का 15 बराबर 1/3। तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 2/x स्क्वायर। ये दोनों संख्याएं घट जाएगी, 5x में से 3x घटाओगे क्या रहेगा, 2x, माइनस का 15 बराबर 1/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, इसकी गुणा इधर, नीचे वाले की गुणा ऊपर। तो जैसे आप गुणा करवाओगे तो नीचे वाली संख्या के ऊपर 1 से गुणा करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 बराबर 3 की गुणा ऊपर वाली संख्या से करोगे, 3 दूनी 6x प्लस में 6, इन दोनों को यहाँ ले आओ तो एक्स स्क्वायर 2x है, माइनस का 6x और लिख दो यहाँ, माइनस का 15 है, आप 6 को यहाँ ले आओ, माइनस का 6 बराबर क्या हो गया, 0। एक्स स्क्वायर इन दोनों को घटाओ, माइनस का 4x, ये दोनों नेगेटिव है तो जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का 21 बराबर क्या आ गया, 0। कितना आ गया, 21 बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण आपको मिल गई। अब आपको जो विधि बढ़िया लगे, ये अपने या तो गुणनखंड करवा के कर लो, या पूर्ण वर्ग बना के करवा लें, है ना, या श्रीधराचार्य से कर ले। श्रीधराचार्य में क्या होता है, सीधा लिखते हैं ऐसे, x बराबर फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac/2a। अब देखो माइनस b कौन होगा, ये माइनस का चिन्ह लगाया, b होता है x का गुणा, कौन है भाई, माइनस का 4 है, तो ब्रैकेट लगाते हुए लिखें, बार एक चिन्ह और है, ये प्लस माइनस का चिन्ह लगाया, रूट में b का स्क्वायर मतलब -4 का वर्ग, फिर माइनस में 4, a कौन है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, क्या दे रखा है 1, तो 1 लिखा। c कौन होता है, अचर पद माइनस का 21, बट्टे में क्या लिखा भाई 2 इंटू a कौन होगा, x का स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब इस चीज़ को अपने यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा नीचे लेके इसको माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का 4, प्लस माइनस रूट में -4 का वर्ग मतलब क्या हो गया 16, फिर माइनस का चिन्ह ये वाला, और एक माइनस इसके ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का चिन्ह, 4 की गुणा 21 से करवाए हुए 4 और 8 84, बट्टे में 2 की गुणा 1 से क्या आएगा 2, तो कुल मिला के ये आपका आ गया 4 प्लस माइनस, इसको आप जोड़ोगे 6 और 4 क्या हो गया 10, फिर 1 9 और 1 क्या हो गया 10, पूरा 100 बटे में क्या आ गया 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस माइनस रूट 100 है तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा 10/2। अब देखो एक बार आप प्लस का और एक बार आप माइनस का चिन्ह लो, तो कुल मिला के आपके पास ऐसे मान आ जाएंगे, कैसे कि एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं तो 4 प्लस 10/2, 4 10 क्या हो गया 14/2, कट के उत्तर क्या आ गया 7, एक्स का मान क्या आ गया 7। अब एक बार आप नेगेटिव चिन्ह लो तो उस समय 4 तो पड़ा है, माइनस का 10 बट्टे में क्या लिखा 2, 4 में से 10 घटाओगे माइनस का 6/2, 2 का भाग 6 में 3 बार, उत्तर क्या आ जाएगा -3। तो इसका मतलब या तो एक्स का मान क्या होगा 4 या एक्स का मान क्या होगा -3। परंतु आप ये देखें कि एक्स का मान -3 हो जाएगा क्या, एक्स है कौन, एक्स है रहमान की आयु,
तो रहमान की वर्तमान आयु कुछ साल का तो वो होगा ही। ऐसे थोड़ी है कि भाई वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाले को तो छोड़ दिया जाता है वहीं, और पॉजिटिव वाले मान को लेते हैं। तो इसका मतलब रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी साल का है? रहमान अभी आज के टाइम में जो प्रश्न के अनुसार 7 साल का है। यह आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार मैंने आपको तीनों विधियां करवा दी है। सबसे पहला मैंने आपको क्या करवाया, मूल बता दिए, मूल और शून्यांकों में संबंध आपको बता दिया, फिर मूलों की प्रकृति बता दी, और 3 विधियां कौन सी, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग और श्रीधराचार्य सूत्र लगा के आपको हल करवाना। कुछ सीधे समीकरण लिए हैं, कुछ भाषा को लिए, भाषा के द्वारा समीकरण आपको खुद को बनानी होती है। और इसी के साथ आपका ये द्विघात वाला टॉपिक ही समाप्त करते हैं। आप अच्छे से मेहनत करें, भगवान हमेशा आपका साथ देगा। भगवान हमेशा उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता है। तो पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप जम के, डट के, शानदार तैयारी आप करोगे। इसका प्रतिफल आपको थोड़े दिनों में रिजल्ट के रूप में ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।